नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को उत्तराखंड में स्थित 5 केदारों में से एक पंचम केदार भगवान कल्पेश्वर की यात्रा पर लेके जाने वाला हूं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग कल्पेश्वर धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। साथ ही मंदिर के विषय में सामान्य जानकारियों की बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे उर्गम गांव और मंदिर के सुंदर नज़ारे। बिकॉज जर्नी इज़ नॉलेज, यानी यात्रा ही ज्ञान है। तो इस मंदिर को समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं कल्पेश्वर धाम मंदिर। कल्पेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए अगर आप ऋषिकेश से चलना प्रारंभ करें तो ऋषिकेश से सबसे पहले आपको आना होगा श्रीनगर। श्रीनगर से आगे बढ़ते हुए आप पहुंचोगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से फिर आपको आना होगा चमोली। चमोली से कुछ ही दूरी पर स्थित है पीपलकोटी और पीपलकोटी से आगे बढ़ते हुए आप पहुंचते हो हेलंग। हेलंग से नेशनल हाईवे जोशीमठ के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन आपको उस पर नहीं बढ़ना है, बल्कि हेलंग से एक ब्रांच रोड पे 15 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप उर्गम घाटी में स्थित देवग्राम पहुंचते हो, जहां से कुछ ही दूरी पर स्थित है कल्पेश्वर धाम मंदिर। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सड़क से जुड़ा हुआ है और आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल दूरी तय नहीं करनी होती है। हम लोगों को रात्रि विश्राम के लिए कल्पेश्वर धाम मंदिर जाना था, इसलिए हमने लगभग 11 बजे रुद्रप्रयाग से चलना प्रारंभ किया और 3 बजे हम लोग पहुँचे हेलंग में। यहाँ से अभी भी हमको 15 किलोमीटर की दूरी तय करके कल्पेश्वर धाम मंदिर तक पहुँचना है। यहाँ पर एनटीपीसी द्वारा एक बोर्ड बनाया गया है, जिस पर इस घाटी से जितने ट्रैक रूट जाते हैं उनका एक चार्ट बनाया गया है। हेलंग से जब हम लोग ब्रांच रोड पर आगे बढ़ते हैं तो शुरुआती 3-4 किलोमीटर तक रोड काफ़ी सकरी है, इसलिए आपको गाड़ी काफ़ी सावधानी से चलानी होती है और शुरुआती 3-4 किलोमीटर तक घाटी भी काफ़ी सकरी प्रतीत होती है। जैसे जैसे हम लोग इस घाटी में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये घाटी थोड़ा सा विस्तृत और चौड़ी हो जाती है और आखिरकार हमें हिमालय के दर्शन हो जाते हैं, जो कि यहाँ से काफ़ी सुंदर प्रतीत होता है। 15 किलोमीटर की ब्रांच रोड पर आगे बढ़ते हुए आखिरकार हम लोग पहुँच जाते हैं देवग्राम में। क्योंकि हमने उसी दिन कल्पेश्वर धाम मंदिर के दर्शन करने की योजना बनाई थी, इसलिए हम लोग सीधे निकले कल्पेश्वर धाम मंदिर की ओर। हम लोग लगभग 5 बजे कल्पेश्वर धाम मंदिर पहुँचे और जैसे ही आप मंदिर क्षेत्र में पहुंचते हो सबसे पहले आपको एक सुंदर सा झरना दिखाई देता है, जो कि मंदिर के बाईं ओर स्थित है। और मंदिर तक पहुंचने के लिए अभी भी हमको लगभग 200 मीटर की पैदल दूरी तय करनी होती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कल्पगंगा नदी के ऊपर बने हुए झूला पुल को क्रॉस करना होता है। इसी नदी को ऊपरी क्षेत्र में हिरणावती नदी के नाम से भी जाना जाता है। 200 मीटर की पैदल दूरी तय करने के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच जाते हैं पंचम केदार के रूप में प्रसिद्ध कल्पेश्वर धाम मंदिर। भोलेनाथ भोलेनाथ बम 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 भोलेनाथ आदिदेव महादेव रुंड मुंड महाकाल डिमक डिमक डमरू बाज हर हर कैलाश गाज तकिट धिकिट तकिट धिकिट तकिट धिकिट तकिट ध्यान शिव शंकर शंभु आज तांडव नाचे। शिव शंकर शंभु आज तांडव नाचे। शिव शंकर शंभु आज तांडव नाचे। अगर कल्पेश्वर धाम के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो पहली प्रचलित कथा के अनुसार जब भगवान शिव पांडवों से छिपते छिपाते केदारनाथ में भैंसे का रूप लेकर के भूमिगत हुए, तो उनकी जो जटाएं हैं वो इसी स्थान पर प्रकट हुई। इसीलिए इस स्थान पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है और इस मंदिर को जटेश्वर, अनादि कल्पनाथ, अंतिम या पंचम केदार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार स्वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष माने जाने वाला वृक्ष कल्प वृक्ष था, जिसे श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर लेकर आए थे। इस स्थान पर प्राचीन काल में कल्प वृक्ष बहुतायत में मिलते थे और ऋषि दुर्वासा ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके महादेव की यहाँ पर तपस्या की थी और इसी स्थान पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को बनाया गया था। मुख्य मंदिर एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे स्थित है, जहाँ पर भगवान शिव की जटा रूप में पूजा की जाती है।
यहाँ पर एक कलेवर कुंड भी है जिसका जल हमेशा ताज़ा बना रहता है और जिसको पीने से व्यक्ति बीमारियों से दूर होता है। यह भी मान्यता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय इसी कलेवर कुंड से जल प्रदान किया था। इस मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता है कि यहाँ पर स्थित एक चट्टान पर शेषनाग की आकृति उभरी हुई है, जिसके नीचे से प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग भी उभरा हुआ प्रतीत होता है। देखिए ये जो वीडियो दिख रहा है इसमें एक चट्टान पे आपको शेषनाग की आकृति दिख रही होगी, साथ ही उसके नीचे प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग भी आपको उभरा हुआ प्रतीत हो रहा होगा। यह दृश्य इस मंदिर को और भी अनुपम और अद्भुत बना देता है। मंदिर में दर्शन के उपरांत अगले दिन सुबह हमने उर्गम घाटी के सुंदर दृश्य देखे और साथ ही हमें पता चला कि यहाँ से बंसी नारायण मंदिर के लिए भी ट्रैक किया जाता है। इस प्रकार हमारी एक और धार्मिक यात्रा का सुखद अंत हुआ और लगभग 9 बजे हमने घर के लिए प्रस्थान किया। महाकाल तेरे